मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक जो है 34। शुभ आगे पढ़ते हैं। स्वभाव धर्म की सीढ़ी नहीं है, किंतु सम्यक समझ ही धर्म की सीढ़ी है। ये चर्चा अपन ने कल की थी। इसमें आगे कहते हैं केवल ज्ञान दशा संपूर्ण धर्म है और सम्यक समझ अंशतः धर्म श्रद्धा रूपी धर्म है। केवल ज्ञान दशा संपूर्ण धर्म है, माने केवल ज्ञान परिपूर्णता है उसमें, अब उसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जो सम्यक दर्शन है वह अंशतः है, माने अभी सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन चारित्र्य गुण और ज्ञान गुण जो है वो अभी अशुद्ध है। तो उस अपेक्षा कहते हैं कि वो अंशतः धर्म है। वह श्रद्धा रूपी धर्म ही धर्म की पहली सीढ़ी है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वह श्रद्धा रूपी धर्म जब तक नहीं होता तब तक ज्ञान और चारित्र्य की कभी पूर्णता नहीं होती। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है और सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ वेद विज्ञान ही है, तत्व विचार ही है। उस पर अपन क्रम से चर्चा कर ही रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार धर्म की सीढ़ी धर्म रूप ही है, किंतु अधर्म रूप शुभ भाव कदापि धर्म की सीढ़ी नहीं हो सकती। अब शुभ भाव को अधर्म कहना ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की हिम्मत है, क्योंकि शुभ भाव को कोई अधर्म कहता ही नहीं। सारी दुनिया शुभ भाव को धर्म ही कहती है। और कम से कम अगर कोई ज्यादा ही स्वाध्याय करने लगे तो कहते साहब धर्म तो नहीं है, लेकिन धर्म में निमित्त तो है ही, धर्म का सहारा तो है ही। शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव तो होता ही नहीं। कसाय की मंदता तो होना ही चाहिए। इस तरीके की भाषा उपयोग करते हैं। मुझे भाषा की भी गंभीरता बहुत होती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पर क्या कहा कि अधर्म रूप शुभ भाव कदापि धर्म की सीढ़ी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आश्रय और बंध दुख रूप हैं, विकार हैं, तो वे धर्म कैसे हो सकते हैं? वे तो अधर्म ही है ना। ये तो हमने अपने अज्ञानता से अपने भ्रम के कारण शुभ भाव और अशुभ भाव में भेद कर लिया। मूल में तो वस्तु स्वरूप में तो शुभ भाव और अशुभ भाव में कोई भेद है ही नहीं। जैसे नरक गति और स्वर्ग गति में संसारियों ने अंतर कर लिया कि नरक बुरा है और स्वर्ग अच्छा है। ये अंतर ज्ञानियों का किया हुआ नहीं है, ये अंतर तो अज्ञानियों का किया हुआ है। ज्ञानियों ने तो केवल ज्ञानी परमात्मा ने तो चारों गतियों को ही संसार का बताया। उन्होंने तो कहा कि चारों गति में जीव का भ्रमना ही संसार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वर्ग अच्छा है नरक बुरा है। ये तो चूंकि स्वर्गों का वर्णन किया और नरकों का वर्णन किया, तो हमारी जैसी अज्ञानता मान्यता भरी पड़ी हुई है
हमने उस हिसाब से स्वर्ग अच्छा है और नरक बुरा है ये हमने घोषणा कर दी। ये कोई वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा की घोषणा है ही नहीं, ये घोषणा अज्ञानियों की है। ऐसे ही पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, ये कोई ज्ञानियों की घोषणा नहीं है, ये तो अज्ञानियों की घोषणा है। अज्ञानियों ने कहा कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। ज्ञानियों ने तो हमेशा यही कहा कि पुण्य पाप दोनों ही आश्रव बंध हैं, जीव के विकारी भाव हैं, जीव का स्वभाव नहीं है, चार गति में परिभ्रमण कराने वाले हैं। और अज्ञानियों ने अपने अज्ञान से पुण्य पाप में अंतर किया, उनके फल में अंतर किया और ये कह दिया पुण्य का फल अच्छा है, पाप का फल बुरा है। वास्तव में ना पुण्य का फल अच्छा है ना पाप का फल अच्छा है, क्योंकि वो जीव का स्वरूप ही नहीं है। जीव को उससे कोई लाभ हानि ही नहीं है। जीव का उल्टा समझ लो, शुभ भाव अशुभ भाव जीव के विभाव में आकुलता ही रूप है। देखो टोडामल जी साहब ने लिखा, तीसरे अधिकार में जब आप पढ़ोगे आगे तो चार इच्छाओं का वर्णन किया। तो चार इच्छाओं में उनने पहली इच्छा लिखी विषय की इच्छा। विषय की इच्छा में लिखा यह जीव पर पदार्थों को देखने की इच्छा रखता है। और वहां लिखा टोडामल जी साहब ने कि चूंकि पर पदार्थों को नहीं देखने से कोई दुख तो है नहीं, क्योंकि ना वो शरीर संबंधी कोई पीड़ा है ना कुछ है, लेकिन परद्रव्य को देखने का भाव, उसको जानने की इच्छा इतना दुख देती है कि मौत को दांव पे लगा के भी देखना चाहता है। देखते समझ रहे हो सुनील जी? लोग माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर चढ़ गए, काय के लिए चढ़ गए? साहब ये देखने के लिए कि वहां है क्या। न वैसे तो कोई दुख था नहीं, कोई तकलीफ तो थी नहीं। अब वो कल्पना चावला मर गई आकाश के चक्कर लगा लगा के, तो क्या क्या मिला? मर गई, अब खत्म हो गई। तो वो कहते ये सब कौन सी इच्छा है? तो टोडामल जी साहब कहते विषयों को देखने की इच्छा। विषयों माने या विषय वो काम भोग वाले विषय नहीं, खाली पर पदार्थों को जानने की इच्छा। किसकी वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, अमेरिका कैसा होगा, वहां की सड़कें कैसी होगी, हिमालय पर्वत कैसा होगा, वहां पे बर्फ कैसे गिरती होगी। देखो ना लोग कितने खतरे मोल लोल लेके वो छोटी छोटी सकरी रोडें बनी होती हैं और आए दिन पढ़ते हैं अपन कि बस खाई में गिर गई, 50 लोग मर गए, है नहीं? सब पढ़ते हैं। फिर भी लोग 2-2, 5-5 हजार रुपए की टिकट लेके उन बसों में बैठते हैं और जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ पहाड़ों पे कैसा लगता है। तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि वहाँ वैसा तो कोई दुख नहीं है कि खाने के भूख लगी हो, नहीं समझे, कोई गर्मी, कोई सर्दी लग रही हो, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन मात्र एक गेयों को देखने की इच्छा इतना परेशान करती है, उनके लिए जान भी दाव पे लगा के, प्राण की बाजी लगा के देखने को चला जाता है। फिर दूसरी इच्छा लिखी कसाय की इच्छा। उसमें टोडामल जी साहब ने लिखा कि कभी कसाय का उदय होता है तो किसी का बुरा करना चाहता है, किसी को हीन दिखाना चाहता है, किसी को छोटा दिखाना चाहता है। सो वहां वैसा तो कोई दुख नहीं है, लेकिन दूसरे को नीचा कैसे दिखाऊं, दूसरे को हीन कैसे दिखाऊं, दूसरे की बेइज्जती कैसे करूं, दूसरे का नुकसान कैसे करूं, इस कसाय से इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि जब तक दूसरे का बुरा ना हो जाए इसको शांति नहीं पड़े। ऐसा टोडामल जी ने वहां दो प्रकार का बहुत अच्छा वर्णन है। शांति से पढ़ो, एक एक बात तो समझ में आएगी कि हमारे जीवन में देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरों के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। देखो कि हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं कि नहीं चाहते। अभी 10 लक्षण पर्व आएंगे, हम सब उत्तम क्षमा बोलेंगे, लेकिन उत्तम क्षमा हमारे गले के नीचे से नहीं आती, गले ही गले से निकल के रह जाती। हृदय से उत्तम क्षमा नहीं कर पाते। क्यों? कि उत्तम क्षमा भी फॉर्मेलिटी बन गई है। हम क्षमा भी उन्हीं लोगों से मांगते हैं जिनसे हमारी कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। और वास्तव में जिनसे लड़ाई झगड़ा है, जिनसे कसाय चल रही है, उनसे तो क्षमा मांगते ही नहीं और साथ में ये और कहते हैं कि हम किस बात की क्षमा मांगे, हमने कौन सी गलती कर दी। गलती तो सामने वाले की है, वो मांगे तो मांगे, हमारा क्या मतलब है। तो एक एक कसाय का दुख बता रहे हैं
फिर तीसरी कसाय लिखी टोडामल जी साहब ने कि पाप के उदय की कसाय, कि पाप का उदय होता है तो अनिष्ट सामग्री का संयोग हो गया, शरीर में रोग हो गया, रोटी कपड़ा मकान दुकान का भाव हो गया, तो उस पाप के उदय से उसको दूर करने की इच्छा होती है कि ये भगवान दूर हो जाए, उससे बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। तो टोडामल जी साहब ने लगा के ये 3 प्रकार की इच्छाएं तो समझ में आती हैं, लेकिन चौथे प्रकार की जो इच्छा लिखी पंकज जी, वो इतनी मजेदार इच्छा लिखी कि पुण्य के उदय से होने वाला दुख। अभी ये समझ में नहीं आया, तो ये क्या बताइए, ये क्या इच्छा है साहब कि पुण्य के उदय से? तो क्या लिखा है टोडामल जी ने, जब इसके पुण्य का उदय होता है और नाना प्रकार की इष्ट सामग्री मिलती है, सब इसलिए आकुलित होता है कि इसमें से किसको भोगूं, किसको छोड़ूं, और क्या क्या करूं, और क्या भोगूं, और ये नष्ट नहीं हो जाए, कोई छीन नहीं ले, कोई ले नहीं जाए, इससे अत्यंत आकुलित होता है। तो उसमें चौथे प्रकार की इच्छा में लिखा पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा, उससे अति आकुलता होती है, अत्यंत दुख होता है। तो ये 4 प्रकार की इच्छाएं आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक इच्छा का भी दुख समझने लायक है और कितनी भयंकर पीड़ा है। और हम चूंकि इतने ज्यादा बेहोश रहते हैं, हमें होश तो रहता नहीं, तो हमें ना तो अपनी इच्छा दुख का कारण दिखाई देती है, ना हमें अपनी कसाय दुख का कारण दिखाई देती है, ना हमें विषयों की देखने की इच्छा दुख का, हमें तो ऐसा लगता है वो परद्रव्य दुख का कारण है। हमने कहा हमारे पास, हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बस वो पड़ोसी खराब है इसलिए परेशान। इस तरीके का जीव परद्रव्य को ही दोष देता रहता है और वेद ज्ञान के अभाव में महा दुखी बना रहता है। कल चर्चा के में आया था कि भाई भरत जी जैसा 6 खंड जीतने का राग भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तेरे पास भरत जी जैसा भेद विज्ञान है। और अगर तेरे पास भेद विज्ञान नहीं है और तुझे मुनि बनने का भी राग आता है तो वो भी तेरा नुकसान करेगा। ये बहुत भयंकर बात है, ये समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं आए तो हम क्या कर सकते। बात तो बहुत जबरदस्त है। देखो भैया, ये याद रखना, ये पुण्य और पाप दोनों जुड़वा भाई हैं और ये एक दूसरे का हेल्प करते हैं, जीव की कोई हेल्प नहीं करते। जीव को तो 4 गति में घुमाने का काम करते हैं, इसलिए इस पुण्य में उपादेय बुद्धि छोड़ देना चाहिए। पुण्य भला है और पाप बुरा है, ऐसा अज्ञान जो भरा पड़ा हुआ है उसका त्याग हमें नियम से कर देना ही चाहिए। और हमें दृढ़तम निश्चय करना चाहिए, पक्का निर्णय करना चाहिए कि पुण्य पाप मिल दो, पायन पेड़ी डाली, और तन काराग्रह माए, मोह दियो दुख भारी। देखो भाई, ये विनती आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। कांजी स्वामी के से भी बहुत पहले लिखी थी भूधरदास जी ने। इसीलिए हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए कि ये पुण्य भाव, शुभ भाव अधर्म का ही भाई है, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव इसे अधर्म रूप शुभ भाव कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कभी धर्म की सीढ़ी नहीं हो सकता। अब देखो आगे क्या कहते हैं, श्रद्धा धर्म के बाद ही चारित्र्य धर्म हो सकता है। सभी को ये बात जानना और समझना अनिवार्य है। सबके दिमाग में क्या है कि साहब 4 सम्यक दर्शन जब होगा उसके पहले हम व्रतशील संयम पाल लें तो क्या बुराई है। समझ में आया? सबको ऐसा एक प्रश्न बहुत चलता है और बहुत जगह ऐसा प्रश्न आता ही आता है कि भैया हमें जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो हम तक पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम ये सब करें तो इसमें बुराई क्या है? कि बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके करने से तुझे क्या ऐसा अंतरंग में है जो करने का भाव है उसको पहचानो। कि वो श्री गुरु कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन नहीं हो जब तक, तो पहले तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा इस पे विचार क्यों नहीं करती, मुझे आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा इसका विचार क्यों नहीं करते। ये क्यों कहते हो कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक हम ये करें कि नहीं करें? बात ये नहीं है, प्रश्न ये है
कि भाई सम्यक दर्शन के बिना ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ही नहीं है करने का, और हम कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। तोड़ामल जी साहब ने लिखा है इसका उत्तर कि भूमिका से ज्यादा व्रतशील संयम आदि पालना, तीव्र कसाय ही जानना कोई मंद कसाय का लक्षण नहीं है। क्यों? कि उसके जब अंदर कसाय भरी पड़ी हुई है और वो बाहर में व्रतशील संयम आदि पालेगा तो निश्चित ही उसमें अधिकांश चांस कसाय दबी हुई होगी, देखा देखी कर रहा होगा, नरक स्वर्ग आदि की चाह से पाप से बचा उड़ा, पाप से बचा रहा हूँ। इस संग में वो व्रतशील संयम आदि अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को समझ के उसकी दृष्टि पूर्वक, देखो मैंने आज व्रत किया और व्रत करने के बाद मैंने दिन भर कोई स्वाध्याय नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, और एक आदमी ने रोटी खा ली, उसने भी स्वाध्याय और भेद ज्ञान नहीं किया, और एक ने व्रत किया। बताओ दोनों में से कौन अच्छा है? ये थोड़ा सा महेश जी कठिन प्रश्न तो नहीं लगा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? एक आदमी ने व्रत किया लेकिन उसने पूजा पाठ भक्ति नहीं करी, उसने पूजा पाठ भक्ति नहीं करी, ठीक है ना, और उसने एक ने व्रत नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया। बताओ दोनों में से कौन सा अच्छा है? अलका जी कौन सा अच्छा है? विवेक जी कौन सा अच्छा है? साहब कम से कम उसने रोटी नहीं खाई, व्रत किया, भले ही स्वाध्याय नहीं किया, वेद विज्ञान, कम से कम रोटी खाने से तो बच गया। तो रोटी खाने से बचने से क्या होने वाला है? इसका क्या फायदा हुआ? और एक ने रोटी खा ली, उससे क्या घाटा होगा? साहब इसको पाप बंधा होगा, उसको ऐसा पुण्य और पाप जैन धर्म पाप ही मानता है। वो कहते इससे क्या फायदा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो कोई जैन ही अकेले थोड़ी स्वर्ग जाते हैं, जैन तो स्वर्ग तो बहुत अजैन लोग भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं। व्यंतरवासी ज्योतिष ये सब देव जो होते हैं छोटी जाति के, ये तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। जरा सा कोई पुण्य करो ज्योतिषी देव बन गए, पुण्य करो जरा सा व्यंतर भूत 50 यक्ष राक्षस, उनकी कई प्रकार की जातियां हैं देवों की, वो सब बन जाते हैं। तो अगर तुम्हें देव ही बनना है तो वो तो देव बनने में कुछ है ही नहीं। देव तो हम वैसे ही बन चुके हैं, बन चुके प्रमोद जी के नहीं? आपको पता है प्रमोद जी, आप देव गति से कहीं और जाने वाले नहीं हो। जितने भी हम सब स्वाध्याय सुन रहे हैं, तत्व विचार कर रहे हैं, हमें स्वर्ग से कहीं और जा ही नहीं सकते हम। और स्वर्गों में भी वीआईपी स्वर्गों में जाएंगे, कोई व्यंतर व्यंतर बनने वाले नहीं अपन लोग। ये जो तत्व की बात सुन रहे हैं, ये जो भगवान आत्मा की बात सुन रहे हैं, तो अभी भी तुम्हें अपने आप पे शक होती है क्या कि तुम जो है नरक फरक में या छोटी कटियों में जाओगे? अरे भाई सम्यक दृष्टि कहाँ जाता है पता है तुम्हें? 12वें स्वर्ग से नीचे नहीं जाता। तो अपन सम्यक दृष्टि वालों की लाइन में लग गए तो 10वें 11वें में तो रहेंगे ही। और अभी कौन सा समय बीत गया? अभी तो सम्यक दर्शन और वेद ज्ञान चल ही रहा है परिणति में, 12वें स्वर्ग के ऊपर है। तो हमें क्या ये सब सोचना स्वर्ग फर्ग और नरक फर्क, इनमें कोई दम ही नहीं है। ये तो विचार। अच्छा एक उदाहरण दूं तुम्हारे लिए, संजय भैया एक उदाहरण दूं। कल तुम्हारे घर में आटा है कि नहीं रोटी बनाने के लिए? चिंता तो नहीं सता रही? अगर मैं आ गया तुम्हारे यहाँ, तुमने रोटी के लिए आटा नहीं हुआ तो, सब्जी के लिए पैसे नहीं हुए तो? यार विवेक जी आपको मेरी बेइज्जती करने के अलावा कोई दूसरा नहीं मिला है? यार तुम तो क्या तुम्हारा पूरा खानदान लेके आ जाओ, पूरे दिल्ली वाले लेके आ जाओ यार, सबको रोटी का यार क्या छोटी मोटी बातें करते हो? तो जैसे यहाँ पर कोई हमसे इस तरीके की बात करे तो हमें बेइज्जती महसूस होगी कि नहीं होगी? गिल्टी फील होगी कि नहीं होगी? कैसी बातें करते हो यार? ऐसे ही तुम लोगों को, हम लोगों को अंदर कोई स्वर्ग की बात करे तो तमाचा मारने का मन, बकवास बंद कर। स्वर्ग भर की क्या बातें करता है मेरे सामने में? स्वर्ग हमारे लिए कुछ कीमती नहीं है यार। स्वर्ग में तो हम जो है हमारी कोई मतलब ही नहीं। स्वर्ग हम मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, हमारे हमें मोक्ष में जाना है, सिद्धालय में बैठना है, तो ये कहाँ स्वर्ग वर्ग?
साहब स्वर्ग, अरे वो तो हमारी कोई कीमत ही नहीं है, वो तो हमारे भूसा के समान है, वो तो हमें ऐसे ही मिल जाना है, वो तो कुछ हम सोचते नहीं स्वर्गों के बारे। जो कल की रोटी के बारे में सोचे वो गरीब ही आदमी होगा ना। ऐसे ही जो स्वर्ग में जाने की सोचे, बेटे बेचारे पापी लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि यार हम गलती से नरक में नहीं चले जाए, हमारा कुछ ऐसा नहीं हो जाए। हमें क्या सोचना है स्वर्ग और नरक? नहीं समझ में आया? सुनील जी ख्याल में आ रही बात की नहीं आ रही? अरे भैया ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इन चक्करों में मत फंसो। अब तो तुम्हारे सामने कोई स्वर्ग और नरक करे तो कह रहे बकवास बंद करो भाई, शुद्धात्मा की बात सुनाओ। कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ स्वर्ग जाने की, कहना चुप हो जा, मैं तुझे उपाय बताता हूँ मोक्ष जाने की। बोल तू क्या उपाय बता रहा, स्वर्ग जाने के? हम तुझे उपाय बताते मोक्ष जाने की। मोक्ष ऊपर है कि स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर मोक्ष है कि नहीं? ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने, इतना सुंदर वर्णन है श्रुति। टोडरमल जी से मैंने कहा था तीसरा अधिकार पढ़ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? है काय को पढ़ोगी? है अलका जी तुमने पढ़ा था? वेरी गुड। लालू जी तुम लाइट नहीं जलाते हो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा अधिकार जरूर पढ़ लेना। है ख्याल में आया कि नहीं आया? उसमें लिखा टोडरमल जी साहब ने कि सिद्ध भगवान के मान कसाय का दुख नहीं है। पढ़ना बहुत सुंदर लिखा। तो क्या लिखा टोडरमल जी ने कि अब सिद्धों से ऊपर कोई है ही नहीं। क्या लिखा? सिद्धों से ऊपर कोई है ही नहीं। सो देव गति में तो एक देव छोटा एक देव बड़ा, उससे बड़ा सो वहां तो मान कसाय की पीड़ा बहुत है। और सिद्धों को तो अगर तुम बाहर से भी लगाओगे तो उनसे बड़ा अब कोई है नहीं। सो वैसे भी कोई उनके दुखी होने का कारण दिखाई नहीं देता, और अंदर मुहे कसाय है नहीं, तो भी दुख का कोई। मैंने टोडरमल जी ने वहां अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से बात करी है, मतलब इतनी जोरदार विवक्षा रखी। टोडरमल जी ने ये नहीं कहा खाली अंतरंग, उनने कहा बहिरंग से भी सब कुछ अनुकूल है। माने वहां कोई बात ही नहीं कि तुम उनको सिद्ध कर सको। ऐसे टोडरमल जी ने लिखा कि पहले एक एक विषय को देखने की इच्छा होती थी, सो बड़ा परेशान होता था। अब केवल ज्ञान में तो सभी विषय दिख रहे हैं, इसलिए उस तरह की आकुलता हो ही नहीं सकती। ऐसा चारों कसायों को घटित करके उनने वीतरागी भगवान को सुखी सिद्ध किया है। तो हम सब गहराई से विचार करें कि हम तो मोक्ष मार्ग की बात सुनने लगे, अब तो बातें ऐसा किया करो कि छठवां सातवां गुरुस्थान कैसे हो, अब तो इसकी तैयारी करो। है कि नहीं? तैयारी करना है तो बढ़िया करो यार, तैयारी क्या स्वर्ग वर्ग जाने की करते हो? है अब तो श्रेणी कब चढ़ेंगे, वो घड़ी कब आएगी जो अपने स्वरूप में रम जाएंगे। अब तो मस्ती की बात है, सोचा करो। सपने भी देखो तो ऐसे देखो, ये स्वर्ग के सपने देखना, करोड़पति बनने के सपने देखना, औलादों के सपने देखना, उनके उनके बड़े होने के सपने देखना, कोई सपने हैं जो कभी अपने होने ही नहीं है? अरे देखो तो मोक्ष मार्ग के सपने देखो। रात को नींद लगे तो सपना आया कि मैं मुनि बन गया और छपक श्रेणी चढ़ गया और सिद्धालय में जाके बैठ गया, ऐसे सपने देखो। क्या हल्के फलके सपने देखते हो यार? है बकवास सपने, शेर पीछे पड़ गया है, जंगल में भागते फिर रहे हो। सब खत्म कर दिया अपन ने, कुछ नहीं बचा। अब तो एक गायक भगवान आत्मा ही दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? एक शुद्धात्मा ही दिखाई दे रहा है। देखो मैं पढ़ता हूँ ना तो बस ऐसा कभी कभी झूम जाता हूँ, बात कुछ ऐसी है। देखो टोडरमल जी की बात सुनाता हूँ, अब तुम लोग झूम सको तो झूमना। तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा 12 भावना में, काना पोड़ा पड़ा हाथ में चूसे तो रोवे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब उसका अर्थ जो टोडरमल जी साहब ने किया है ना, ऐसा गदगद हो गया मेरा हृदय। वाह वाह, क्या सुनो क्या लिखा टोडरमल जी साहब। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जैसे किसी को काना पोड़ा, माने वो होता है एक गन्ना, तो गन्ने की एक बीच में जो गांठ होती है, वो कहते हैं कि इस तरीके का गन्ना होता है जो बिल्कुल बेस्वाद होता है। वो नीचे से भी खाओ तो बिल्कुल विषैला स्वाद, ऊपर से सूचो सो तो विषैला स्वाद, माने वो खाने योग्य नहीं होता। तो उसमें जो बीच में जो उसकी गांठ होती है, समझ गए ना? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि कोई अज्ञानी जीव को ऐसा गन्ना मिले जो नीचे से भी कड़वा है, ऊपर भी कड़वा है और बीच में गठीला है, तो कोई अज्ञानी पुरुष उसको रस निकालने के चक्कर में उस गांठ पे प्रहार करे
क्या कह रहे हैं, उस गांठ पे प्रहार करे और उसका रस निकालने की चूसे, उसमें कुछ रस तो होता नहीं गांठ की जगह पे, वहां तो एकदम ठेठ सूखा होता है, तो पछताता ही पछताता है, और समझ लो वो पूरा गन्ना ही बेकार कर देता है। ये तो उदाहरण समझ में आ गया। फिर वो कहते हैं टोडामल जी कि अगर वो ही गन्ना किसी समझदार पुरुष को मिले तो वो उसको ऊपर के हिस्से को नीचे के हिस्से को काट के उसका जो गांठ का हिस्सा है, अगर उसको वो खेत में लगा दे, भूमि में लगा दे, तो उसमें हजारों मीठे गन्ने पैदा हो सकते हैं। कितने गन्ने पैदा हो सकते हैं, बढ़िया एकदम रसदार गन्ने पैदा हो सकते हैं, मजा आ जाए ऐसे बढ़िया से बढ़िया गन्ने। ऐसे ही टोडामल जी साहब कहते हैं कि इस मनुष्य भाव में जो बालकपने का समय है, क्या कहते हैं, जो बालकपने का समय है वो महा दुख रूप है, बच्चे की अवस्था। कहते हैं वहां शक्ति कम है और इच्छा बहुत है। क्या लिखा टोडामल जी ने, बालकपने में जब अपन छोटे होते हैं ना तो अपन को कितनी इच्छा होती है, लेकिन अपने माँ बाप अपन को दबा देते हैं, शांत बैठ जा। हमारा मोक्ष कहता है ये काम करो, पापा हम कहते चुप बैठो, बेचारा बैठ जाता है। वो कहता पापा ये कर, नहीं करना है चलो, मम्मी कहती पढ़ने बैठो, बेचारा पढ़ने बैठ जाता है। तो वो कहते कि वहां दुख बहुत है, मना भी नहीं कर सकता, माँ बाप की सुननी पड़ती है, पूरे घर वाले डांटते हैं, स्कूल में जाए तो टीचर डांटते हैं, नहीं डांटते, सभी डांटते ही हैं बच्चों को, क्या है। तो वो कहते हैं कि वहां बालकपने में अज्ञान विशेष है और कसाय विशेष है। क्या है, अज्ञान भी और कसाय भी, एक अवस्था हो गई। फिर दूसरी अवस्था टोडामल जी कहते हैं कि बाद की अवस्था है बुढ़ापा। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसो अरूप लखे आपनो, क्या लिखा दौलत राम जी ने, कि जो बूढ़ापना है, जो बुढ़ापा है वो कैसा है। अरे बूढ़े आदमियों को देखते हैं अपन के नहीं है, अपने माँ बाप को तो कम से कम देख ही रहे हैं, या देखा ही है, कैसा हो जाता है बुढ़ापा, कैसी हो जाती है हालत कि चेहरा भी देखने का मन नहीं करे आईने के सामने। अभी जिस आईने को हम समार समार के है कि नहीं पागल भय जा रहे हैं, बुढ़ापे में जो स्किन विस्किन कैसी हालत हो जाएगी, ये सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, आंखों से दिखाई देना बंद, कानों से सुनाई देना बंद, है नहीं, लोग तुम्हारी सुनेंगे नहीं, कोई हाथ पैर में ताकत नहीं बचेगी, भोजन करने की सामर्थ्य नहीं बचेगी, बिल्कुल एकदम अनंत वो समझ लो दुख चालू हो गया। तो टोडामल जी कहते हैं बचपन की जी हालत है और बुढ़ापे की जी हालत है। अब देखना मजेदार क्या कहते हैं टोडामल जी। अब टोडामल जी कहते हैं बीच की अवस्था का नाम है यौवन अवस्था, जवानी। बीच की अवस्था कौन सी है विवेक जी, सुबोध भैया, जवानी, युवा अवस्था। वो कहते हैं वो गन्ने की गांठ के जैसी है, कि अब जो अज्ञानी पुरुष होगा वो जवानी विषय भोगों को तन्मयता से भोगने में पूरी खराब कर देगा। क्या कर देगा, उसको काट छील के चूसने के चक्कर में उसमें कुछ मिलने मिलने वाला तो है नहीं। अब अपनी आधी तो निकल ही गई ना जवानी, थोड़ी बहुत और बची है, वो भी निकल ही रही है बढ़ा, तो अपन को कितना सुख मिल गया अभी तक, कुछ मिला हो तो बताओ। अरे जिस जवानी के जिन विषय भोगों के लिए अपन आकुल व्याकुल रहते हैं, वो भोग भोगने के बाद, वो भोजन करने के बाद, वो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने के बाद, वो बढ़िया बढ़िया गेयों को फिल्मों को देखने के बाद हाथ में क्या आता है, क्या आता है, कुछ आता है, कुछ वो सुख रह जाता है। अरे जब भोगते हैं तब आकुलता, क्यों, क्योंकि भोगने में वो क्षणिक सुख है और वो सुख बना रहे, ऐसी वहां लालसा बनी रहती है। तो भोगते भोगते भी क्या करें, ये खत्म नहीं हो जाए तो उसको बचा के रखना चाहता है, लेकिन वहां भोगने की सामर्थ्य थोड़ी है और भोगने की इच्छा बहुत ज्यादा है। सो भोग के काल में भी आकुलता नहीं मिटती, क्या दिनेश जी, भोग के काल में भी आकुलता नहीं मिटती, और वहां भोगे बिना रहा नहीं जा रहा है, इसलिए कुत्तों की तरह झपट्टे मारता है। ख्याल में आएगा नहीं आया, और वो काना पोड़ा पड़ा हाथ में चूसे तो रोवे। सुनीता जी समझ में आई बात की नहीं आई, पंकज जी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो वो कहते हैं काना पोड़ा पड़ा हाथ में चूसे तो रोवे। अब वो गहराई से विचार करो कि हमने अज्ञानता में वो जवानी
वो यौवन अवस्था काय में लगा दी? कमाने में, जोड़ने में, मान प्रतिष्ठा में, समाज में, और उसको भोगने में। तो भोगने में लगा दी तो क्या हुआ? वो गन्ना बिल्कुल बेकार हो गया, बिल्कुल व्यर्थ चला गया। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, तो ऐसा ज्ञानी जीव ने जो ये बीच की अवस्था थी, जहाँ शक्ति विशेष हुई, जवानी में शक्ति विशेष हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? अच्छा बताओ, विवेक जी घर में किसकी चलती है, आपकी के भाभी जी की है? प्रमोद जी किसकी चलती है? अब कहने को तो यही कहोगे हमारी चलती है, लेकिन ये बात परम सत्य नहीं है, बात अपन भी जानते हैं। बाहर से अपनी चलती है, अंदर में तो अंदर वाली की चलती है कि नहीं? तो समझ लो दोनों ही जवान है ना, पति पत्नी। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई दोनों ही विचार करो, समझो कि तुमने जो ये शक्ति सामर्थ्य मिली है, इस शक्ति सामर्थ्य का उपयोग काय के लिए किया? कि मात्र पंच इंद्री के विषय भोगों को जोड़ने में, उनको भोगने में, बच्चों की चिंता में, उनको बड़ा करने में, घर गृहस्थी को संवारने में, समाज में इज्जत बनाने में, इसमें ही पूरा जो बढ़िया से बढ़िया क्रीम टाइम था, जिसका तुम सदुपयोग अगर करते उस गन्ने की तो बढ़िया से अगर तुम इस जवानी को पाए में लगा देते भैया, वेद ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने चैतन्य स्वभाव में, ज्ञायक भगवान आत्मा के निर्णय में लगा देते, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रतन पैदा होते, अनंत आनंद पैदा हो जाता, अनंत सुख पैदा हो जाता। और वो सुख कब तक चलेगा? अरे पंचेंद्री का सुख तो उस समय भी सुख नहीं था जिस समय भोगा जा रहा था, और क्षण भर बाद तो खत्म ही होने वाला है। लेकिन ये जो सुख पैदा होगा, ये अनंत जन्मों का क्लेश खत्म कर देगा, निगोद को खत्म कर देगा। काल अनंत निगोद मजार, भी तो एक इंद्रिय तनधार। दास ब्रह्मण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कहे मुनि यथा। यार दौलत राम जी को पढ़ो ना, कैसे सुंदरतम छंदों में रचना करी है कि अनंत निगोद का क्लेश खत्म कर देते तुम। अनंत 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 अनंत, जरा सा काम करना था। अभी पीछे के भी स्वाध्याय में आया था कि 20-30 वर्ष की जिंदगी में तुम अनंत जन्मों के अनंत दुखों को मिटाने की सामर्थ्य रखते हो, लेकिन वो सारी सामर्थ्य तुम 30 वर्ष के सुखी होने के लिए लगा देते हो, और सुखी हुआ नहीं आज तक कोई। और मजेदार बात यह है कि ये तुम्हारे सामने दिखाई देता है कि मेरे पिताजी ने भी ऐसे ही सब कुछ किया, लेकिन वे बिल्कुल सुखी नहीं हुए। उनके पिताजी ने भी ऐसे ही सब कुछ किया, वे सुखी नहीं हुए। मेरे चाचा जी ने भी ऐसे ही किया, वे सुखी नहीं हुए। मेरे बुआ ने भी ऐसे ही किया, वे सुखी नहीं हुए। मेरे मामा के लड़कों ने, मामा ने ऐसे ही किया, वे सुखी नहीं हुए। मेरे भाई बंधु सुखी नहीं हुए। माने हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं कि नहीं, ये बात को प्रमाणित करने के लिए कि संयोगों से, उनकी चिंता करने से, उनको बहुत ज्यादा आसक्ति से जोड़ने से कोई सुखी नहीं हुआ, तो मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा? और अभी जो मेरे अंदर शक्ति सामर्थ्य है, अगर मैंने से वेद ज्ञान में लगा दिया, तत्व को समझने में लगा दिया, तत्व निर्णय करने में लगा दिया, सच्चा स्वरूप समझने में लगा दिया, तो मैं अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाऊंगा। ख्याल में आया विजय जी? अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने का उपाय वर्तमान पर्याय में हम सभी कर सकते हैं। और अगर अभी भी हमने ये उपाय नहीं किया और ये बात नहीं पहचानी, नहीं समझे हम, तो याद रखना अनंत दुखों से बचाने वाला कोई नहीं है। फिर वो जो दशा का वर्णन मैंने बताया था, टोडामल जी साहब ने किया है, उसको आप सब ध्यान से पढ़ो, तो आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। ये पर्याय बीतने के बाद ये जो सच्ची तत्व की बात है, अगर मैंने इसको धारण नहीं किया
आत्मा का अनुभव नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, वस्तु का विचार नहीं किया, स्वरूप को नहीं जाना, ज्ञायक को ग्रहण नहीं किया, तो भैया कितने दुखों की श्रृंखला चालू होने वाली है। अरे एक एक बात का विचार करो भैया, गहराई से विचार करो। क्या कहते हैं, देखो भाई, श्रद्धा धर्म के बाद ही चारित्र धर्म हो सकता है। इसलिए जो ये ब्रजशील संयम की बात मैंने कही थी कि तुम ये सोचते हो कि साहब ब्रजशील संयम करें जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, तो वास्तव में जैन धर्म इस बात को मानता नहीं है। ये अलग बात है कि हम आग्रह करते हैं और आगम में से छल के साहब फिर मुनि क्यों बन जाता है, ये सब बातों में दम नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब हम वर्तमान में टोडामल जी साहब घोषणा कर रहे हैं कि तुझे अपना कार्य करने का सब ओर से निमित्त मिले हैं, कोई कमी नहीं है, और फिर भी तू बहाने बनाता है, फिर भी तू काल को दोष देता है, अथवा कहता है साहब गुरु नहीं मिल रहे, अथवा कहता है साहब सम्मेलन का मैं करता तो हो ही नहीं रहा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और तू वास्तव में ब्रजशील संयम की रुचि रखता है और उनसे ही अपने को श्रेष्ठ मनवाना चाहता है, उनसे ही अपने को पुजवाना चाहता है। इसलिए सम्यक दर्शन छोड़कर क्रिया करूं पहले, ऐसा आग्रह रखना चाहता है। और क्रिया क्रिया और साहब हम क्रिया कर लेंगे ना, उसमें क्या बात है, हम सम्यक दर्शन भी करेंगे और क्रिया करेंगे तो सहूलियत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक बताओ, एक आदमी दुकान चला रहा है और एक आदमी खाली घर में बैठा हुआ है, तो ज्यादा अनुकूलता किसको है सम्यक दर्शन के लिए? ये व्यर्थ की बात है, बिल्कुल व्यर्थ की। इसकी मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। कोई आदमी दुकान में बैठा है और अगर उसे सच्ची तत्व की रुचि है, वास्तव में वो आत्मा पसंद करता है, आत्मा चाहता है, तो वो दुकान के बीच में भी वेद ज्ञान कर ले। और कोई ये सोच रहा है कि हम खाली घर में बैठेंगे इसलिए आत्मा मिल जाएगा, तो सुनो, तुम खाली घर में बैठोगे तो तुम पत्नी को परेशान करोगे, अगर पत्नी को परेशान नहीं करोगे तो बच्चों को परेशान करोगे। भले ही धर्म के नाम पे करोगे, करोगे धर्म के नाम पे, लेकिन परेशान बहुत करोगे। पत्नी से कहोगे तेरा भाव खराब होने वाला है, तू स्वाध्याय कर, तू स्वाध्याय कर, तू स्वाध्याय कर। अब वो बेचारी स्वाध्याय करे कि नहीं करे, लेकिन तुम उसको लेना देना मुश्किल करोगे, फिर बच्चों के पीछे पड़ोगे। तो तुम सोच रहे हो कि मैं तो दुकान चला ही नहीं। ये दुकान ही चल रही है भाई साहब, ये दुकान ही चल रही है, क्योंकि अपने स्वरूप की रुचि नहीं है। ये तो स्वरूप के नाम पर निर्वृत्ति ले ली है, और जिन लोगों ने स्वरूप के नाम पर निर्वृत्ति ले ली, उनकी वर्तमान दशा हम सब देख ही सकते हैं कि हो क्या रहा है। कोई मंदिरों को संभाल रहा है, कोई धर्मशालाएं बनवाने में लगा है, कोई समाज सुधारक बन गया है, कोई पूरे समाज के लड़का लड़कियों की चिंता में लग गया है। वे आत्मा तो भूल ही गए। क्यों? कि आत्मा की सम्यक रुचि, अपने स्वरूप की अनुभूति जब तक जीव को नहीं होगी, वो कितने ही कोशिश कर ले, निर्वृत्ति से काम नहीं होता। अरे निर्वृत्ति तो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप सम्यक दर्शन है। क्या कहा मैंने विवेक जी, दिनेश जी, संजय भैया, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? दुकान बाद में छोड़ना, सम्यक दर्शन पहले लेना। अब संजय भैया कह रहे होंगे जी आपने बहुत अच्छा बता दिया, हम तो इसलिए दुकान छोड़ी नहीं आज तक। हमने तो आप जैसे आदमी तो चाहिए, ऐसे ही तो पंडित चाहिए जो दुकान छुड़वाए नहीं और सम्यक दर्शन दे दे। अगर ऐसा छल ग्रहण करोगे तो कुछ समझ नहीं पाए। मेरा अभिप्राय ये नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि भाई सच्ची आत्मा की रुचि करो। गायक तुम अभी बाहर की परिस्थितियों को मत बदलने की सोचो। हमारी आदत क्या है, हम जल्दी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। हमें किसी ने धर्म समझाया नहीं, दो बातें समझे नहीं, कि हम घर में आके दूसरों को समझाने बैठ जाते। अरे भैया अभी ज्यादा समझाओ मत, पहले खुद समझ तो लो अंदर में, कुछ उसका विचार तो खुद कर लो। लेकिन नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम तो वो करेंगे और अब तो हम बहुत करेंगे। किसको समझा रहे हो? और हम अब कल से नहीं आएंगे दुकान पे, हम 2 ही घंटा देंगे। अरे पहले 4 घंटे अपनी रुचि लगा के तो देख लो। कई लोग जब मुझसे निर्वृत्ति की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ 8 दिन की निर्वृत्ति लेके देख लो, 15 दिन की निर्वृत्ति लेके सोनागिर चले जाओ, द्रोणगिर चले जाओ, नैनागिर चले जाओ, कुंडलपुर चले जाओ, जौन सा पुर पास में पड़ता हो वहां चले जाओ, है, और जाके रहो वहां 20-25 दिन। किराए के कमरे मिलते हैं, 50 रुपए में रहना बढ़िया, अपनी रोटी खाना दोनों टाइम की, कोई झंझट थोड़ी है।
रहो बिना फोन के, बिना उसके, देखो हम निवृत्ति लेने लायक हुए कि नहीं हुए। इतने जल्दी क्यों अपने को जो है निवृत्ति निवृत्ति घोषित करने की आदत पड़ी हुई है। हमें आदत है दुनिया को दिखाने की, हमें धर्म समझ में आ गया, हमने सब छोड़ दिया, हमने सब छोड़ दिया। किसने कहा इतने जल्दी छोड़ने के लिए? और अगर छोड़ दिया तो अब ये गाना क्यों गा रहे हो पूरी समाज में? हमने इस उम्र में छोड़ दिया था, हमने ये छोड़ दिया था। ये जो इस तरीके के जो लोग गाना गाते हैं उनने आज तक कुछ नहीं छोड़ा, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि छोड़ने की, जिसकी अंतरंग में मिठास पड़ी हुई है, उपादेय बुद्धि पड़ी है, अहंकार पड़ा हुआ है कि तुम लोग पापी हो और हमने तो बहुत पहले ही छप छोड़ दिया था, निश्चित ही उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसकी तो कुछ बात ही नहीं करना मेरे को। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमने निवृत्ति नहीं ली, शादी विवाह कर लिया इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो ये भ्रम आज ही छोड़ देना भैया। ना शादी, ना बच्चे, ना घर गृहस्थी, ना दुकानदारी, ये कोई सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। सम्यक दर्शन में अगर कोई बाधक है तो वो तेरी ही अरुचि बाधक है। क्या कहा मैंने? तेरी ही अरुचि बाधक है। आप देखो, गहराई से विचार करो। आपको कोई चीज का शौक है बहुत गहरा से, और आपको इतनी गहराई से उसका शौक है कि आप उसके बिना नहीं जी सकते। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? कोई शौक वौक तो नहीं है? कोई शौक होते हैं ना, तो ऐसे शौक होते हैं कि समझ लो भाई साहब, हम ये अब हम जो है फिल्म देखना नहीं छोड़ सकते। ऐसे होते ना, किसी को फिल्म देखने का शौक है, वो एकदम जब कुंवारेपन से फिल्म ही देखता था और उसको रहा था कि भाई एक फिल्म मेरे को चाहिए, हफ्ते में एक फिल्म देखूंगा, तो देखो उसकी शादी हो जाती है, उसके वो फिल्म देखता रहता है। वो कहीं ना कहीं से समय निकालता है उसके लिए। वो कहता है भाई इसकी, जैसे महिलाएं सीरियल देखती हैं, है कि नहीं? अब वो महिलाएं जब सीरियल देखती तो मैं देखता हूँ कि अगर वो दिन भर में नहीं देख पाई तो रात में देखेंगी, हॉट स्टार पर जाके देखेंगी, लेकिन देखेंगी जरूर। तो उसकी सास मरी के जिंदा रह गई, उसकी बहू भग गई के भी रह गई, तो ये देखने के लिए वे रात को 12 बजे तक जागती रहेंगी। तो श्री गुरु कहते देखो ये है रुचि की निशानी। तो देखो इतनी ज्यादा थकान, इतनी ज्यादा परिस्थिति विपरीत, घर में दिन भर काम किया है, फिर भी रात के 11 बजे जागकर उसको देखने की चेष्टा करना, ये रुचि कहलाती है। ऐसे ही अगर तुम्हें सच्चे गायक भगवान आत्मा की रुचि हो तो तुम ये कभी नहीं कहोगे कि दुकानदारी बहुत है साहब इसलिए सब में सन्ने। अरे आप कहोगे दुकान, जब भरत जी 6 खंड के बीच में अखंड को साध लेते थे, तो मेरे तो 6 खंड भी नहीं है भाई। कितने खंड है विवेक जी तुम आए हैं? एक खंड है। अरे यार 3 तो हम नहीं देखे, 1 2 3 है क्या नहीं? तो सुनो, वे 6 खंड में अखंड को साध गए, और हमारे जिनका जितना उनका एक खंड था ना, एक खंड उनका जो था, उसका अनंतवा भाग हमारे पास नहीं है। अनंतवा कह रहा हूँ एक खंड का, 6 खंड का नहीं, एक खंड का अनंतवा हिस्सा हमारे में नहीं है। और हम कह रहे थे हम अखंड को नहीं साध सकते क्योंकि हमने निवृत्ति नहीं ली। तो भरत जी को हमें हम पर हंसी आएगी कि नहीं आएगी? है कि क्या कर रहा है तू? असली में तेरे अरुचि है। असली चीज क्या है? अरुचि। संजय भैया समझ में आती कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? स्मार्ट टीवी का क्या रेट है? अरे यार ऐसी बातें करते हो, भूल गए कि नहीं भूले हैं? अरे वो हम नहीं भूलते। तो देखो जहाँ जीव को प्रयोजन भाषित होता है वो कभी नहीं भूलता। ये जो व्यापारी लोग होते हैं, रात को 2 बजे भी कोई रेट पूछे तो कभी कम तो नहीं बता सकते, ये तो बात पक्की है। चाहे 10-20 रुपए ज्यादा ही बता देंगे, बोलेंगे हमें ढंग से याद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से जो है 2,000 रुपए का तो पड़ेगा। मतलब वो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि वो 1500 की चीज 1200 बता दे, हो ही नहीं सकता। ये देखो रुचि कितनी खतरनाक है, कितनी गाढ़ी रुचि है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि गायक भगवान आत्मा की ऐसी रुचि चाहिए, रात को 2 बजे भी कोई उठा के तुमसे एकदम पूछे तो एकदम अलर्ट हो गया, हाँ भैया अपना स्वरूप ख्याल में है मेरे, कोई कोई शंका सब विपर्य नब्द बसाए नहीं है, कोई अंदर में कुछ नहीं है। महेश जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है महेश जी? हाँ, आपको महेश जी कोई तकलीफ होती हो तो बढ़िया पीछे टिक के बैठ जाया करो। तकलीफ होती हो मोबाइल का ऐसा ऐसा रख लिया करो कहीं बेटे को बच्चों से
ऐसे पीछे टिक के बैठ जाया करो, एक कमर आपको मुझे लगता है थोड़ा दर्द सा पेन वेन होता है तो पीछे बैठ जाया करो। मैं फ्लेक्सिबल पंडित हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है। अगर कोई तकलीफ है तो आप बैठ सकते हो शांति से, रिलैक्स होके बैठा कर। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अंदर में एक गायक भगवान आत्मा की रुचि पैदा करो, ये ही प्रथम भूमिका का सम्यक पुरुषार्थ है। इसके बाद जब तुम्हें इसकी रुचि हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, तब तुम और हम चारित्र की बात करेंगे। फिर चारित्र भी अपने आप आएगा। उसके पहले बात करना उचित इसलिए नहीं है कि जब वो काम अभी होने ही वाला नहीं है, उसके में बात करके क्यों समय बर्बाद करना। अभी तो बात वो करो जो इम्पोर्टेंट है, जो काम करना है। तो आप दिन में कितने बार करें? दिन में कितने बार करें? कि जितने बार भी कर सको उतने बार करो, लेकिन करो जब तक एक गायक भाव की बात जब तक अनुभव में नहीं आ जाए। कोई टेंशन मत लो तुम कि साहब बार बार समय सार पढ़े। हम कह रहे बार बार तुम जिस गुरु के भगत बने हो, उन पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ने भरी सभा में समय सार 19 बार पढ़ा। एक बार खत्म होता था और दोबारा फिर लगा देते थे। पूज्य गुरुदेव श्री ने कभी समय सार को नहीं बदला। सुबह के टाइम पे वे जो भी ग्रंथ बदलते थे वो शाम की सभा के बदलते थे। वो कभी सुबह समय सार से समझौता नहीं किया। वो कहते थे समय सार तो अशरीरी होने का ग्रंथ है, समय सार को नहीं छोड़ा जा सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? और हम सब लोग तो ऐसे हैं, आधा अधूरा समय सार पढ़ा नहीं। हमारे यहाँ कोई पंडित जी आए, उनने कहा भैया क्या समय सार ले रहे? समय सार तो पीछे पढ़ लिया था, आप तो थोड़ा गुण स्थान पढ़ाओ, आप तो थोड़ा मार्गणा स्थान पढ़ाओ, आप तो थोड़ा जो है धर्म ध्यान पढ़ाओ, आप तो थोड़ा चरणानियोग पढ़ाओ, आप तो थोड़ा हमें ये करणानियोग पढ़ाओ। श्री गुरु कहते क्या कर रहे हो तुम? चरणानियोग करणानियोग प्रथमानियोग काय के दम पर टिकेगा? उसका आधार द्रव्यानियोग है। अरे जिसे गायक भगवान आत्मा की खबर नहीं है, वो 3 अनियोग संभाल नहीं सकता, झेल नहीं सकता उनको। वो उन 3 अनियोग में से छल ही ग्रहण करेगा। दिनेश जी थोड़ा कठिन हो गया ना, थोड़ी बात पचा लो। अगर तुम्हें द्रव्यानियोग का सम्यक ज्ञान नहीं, उसे तुम छल ग्रहण करोगे, अति उतावले हो जाओगे। अति उतावले, अति उतावलापन आ जाएगा प्रथमानियोग पढ़ के। भावनात्मक अटैचमेंट हो जाएगा, इमोशनल हो जाओगे, आंसू निकलने लगेंगे और कहोगे बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, हम तो जंगल में चले। ये क्या काम करेगा? प्रथमानियोग। चरणानियोग पढ़ लोगे, अति क्रियावादी हो जाओगे, ऐसे ऐसे व्रतशील संयम धारण कर लोगे जो करने ही नहीं चाहिए भूमिका से आगे। तो कई चीजों का त्याग कर बैठोगे जिनको अभी त्याग कर नहीं सकते, और फिर वहां कसाय से परेशान होगे। ऐसे करणानियोग आदि से वो परिणामों को इनको उनको पढ़ोगे तो या तो उन पे आप विश्वास करोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे क्या बात कर दी एक बूंद में, अरे हम नहीं मानते, अरे ऐसा कुछ नहीं, अरे कोई कर्म नहीं। तीनों चीजें पचाना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए उनका आधार द्रव्यानियोग है। इसीलिए निचली भूमिका में द्रव्यानियोग ही कार्यकारी है। और द्रव्यानियोग माने अपना ज्ञायक भगवान आत्मा को समझना। अगर उसको नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे और इधर उधर की गप्पों में और इधर उधर स्वाध्याय में लगोगे तो भटकने के चांस हैं। और कोई नहीं भटके तो उसे अपवाद समझना। ये जरूरी नहीं कि भैया सब ही भटक, लेकिन अपन तो जो ज्यादा रेशो जिसका होगा, ज्यादा चांस जिसके होंगे, उसकी ही बात करेंगे। और हम सभी इस गायक भगवान आत्मा की सच्ची समझ पैदा करें, अपने स्वरूप को समझें। ऐसी भावना के साथ अभी पूर्ण विराम करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी